तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे साविन के 3 अटैक को ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ कई सारी चीजें भी पता चलेगी जो कि सरप्राइजिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 281 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, तीसरे टाइल के अंदर सावी ने अपनी एंट्री ले ली थी। इसके साथ साथ जब सावियन और सावी की लड़ाई हो रही थी तो उन दोनों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से कोई और नहीं लड़ पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने हार मानकर अपने कदम पीछे ले लिए थे, जिस वजह से अब इस अरेना के अंदर बस 2 लोग बच चुके थे, सावी और सावियन। जिस वजह से सावी ने सावियन को चैलेंज कर दिया था कि अगर सावियन ने उसकी 3 अटैक को ब्लॉक कर लिया तो वो अपने हार को एक्सेप्ट करके यहाँ से चली जाएगी, या फिर सावियन उससे नहीं लड़ना चाहता तब भी वो जा सकता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग चाहते थे कि सावियन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। सीन शिफ्ट होकर हम सावियन को देखते हैं जो कि इसी चीज के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मैंने अभी यहाँ पर अपने कदम पीछे ले लिए तो सभी लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इससे लड़ता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा आखिर इसके पास कैसी स्किल्स है, जिस वजह से कॉम्पिटिशन के दौरान मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। इन सभी थॉट्स के साथ सावियन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से हम सावियन को चेहरे पे देखते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावियन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ स्किल जरूर दिखाना चाहती हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने हैंड को आगे कर लिया। इसके साथ ही उसने अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लग गई। जब सावियन उसकी अजीब से हैंडसेल को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे ये हैंडसेल कुछ जाने पहचाने क्यों लग रही है। इससे पहले सावियन इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ सोच पाता, उससे पहले सावियन उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताती है कि कई सारे रेयर टेक्निक लुप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जो मैं टेक्निक परफॉर्म कर रही हूँ उनमें से ये एक टेक्निक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम सावधान रहना क्योंकि मेरी ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहने के साथ ही वो अपने चरम पे आ चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावियन शॉक्ड हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे टियान जुंजी ने इसकी चीज के बारे में बताया था, लेकिन ये टेक्निक तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था सोल ट्रेनिंग मेथड के बारे में, जबकि इसकी बात की जाए तो ये तो एक सोल अटैकिंग मेथड है। तो क्या सोल की भी अलग अलग कैटेगरी है? ये सब सोचते हुए सावियन थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन अगली पल उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है भले ऐसे मामला हो लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरह से उसकी ये टेक्निक मुझे सीखनी होगी, क्योंकि इससे होगा कि मेरी स्पिरिचुअल पावर और भी मजबूत बन जाएगी। ये सोचते हुए सावियन उसके हैंडसेल को काफी अच्छे से स्कैनिंग कर रहा था। जब ये चीज सावियन नोटिस करते है कि सावियन उसके हैंडसेल को गौर से देख रहा है तो उसकी स्माइल और भी बड़ी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो बिजली की स्पीड से अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लग गई थी ताकि सावियन उसके हैंडसेल को देख ना सके। लेकिन हम देखते हैं इधर सावियन भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ अरीना के बाहर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं ये तो मिस्टीरियस मेथड है जिसका उपयोग सावी कर रही है। जब दूसरे लोग सावी के अटैक के बारे में बात कर रहे थे तो हम इधर सावी को देखते हैं जिसका अटैक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो ही गया था और अब तक उसने फॉर्म ले लिया था एक पाम के रूप में, जिस वजह से हम देखते हैं वो काफी खतरनाक लग रहा था। जब ये चीज सावी महसूस करती है कि उसके अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो वो जल्दी से रेडी होते हुए सावियन पे अटैक कर देती है। इधर सावियन को ऑलरेडी पता था कि सावी काफी पावरफुल है, इसके साथ ही वो काफी टैलेंटेड है, जिस वजह से उसके किसी भी अटैक को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए वो जल्दी से अपने हैंडसेल को क्रिएट करते हुए वहाँ पर एक फिस्ट लेके आ जाता है जो कि आते के साथ ही उसके पाम से टकरा जाता है। ऐसा होते वहाँ पर एनर्जी वेव फैल जाती है जो कि धीरे धीरे करके सभी लोगों को खतरनाक वेव दे रही थी और इस कारण से कई सारे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से हम सावियन को देखते हैं जो कि इस एनर्जी की वेव की वजह से 10 कदम पीछे धकेला गया था। इसके साथ ही उसे थोड़ी बहुत चोटें भी आ गई थी, लेकिन फिर भी इससे सावियन को ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सावियन उससे कहता है अगेन। सावियन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावी हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। भले ही दूसरे लोगों को नहीं पता हो कि ये अटैक कितना पावरफुल और कितना खतरनाक है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो सावियन की इन एक्शन की वजह से सरप्राइज हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है सावियन ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लगता है डेंचन के साथ ही ये लड़का भी मेरा खतरनाक अपोनेंट होने वाला है, इसलिए मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। लेकिन सबसे पहले तो मुझे और भी 2 अटैक इसमें सबसे पावरफुल करने होंगे ताकि मैं इस लड़के को हरा सकूं। इसके साथ ही मुझे पता चल जाएगा आखिर इस लड़के की कितनी पावर है। इन सभी थॉट्स के साथ ही सावी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि सावी अपने आप को हाइड नहीं बल्कि अपने से पावरफुल लोगों से सामना करना चाहती है ताकि उनसे लड़कर अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सके और उसे जीतना काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए उसने जैसे देखा कि सावियन उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है तो वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावियन को सबक सिखाना चाहती थी और अब तो सावियन को ऐसी परफॉर्मेंस देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कुछ भी करके अब सावियन को हराना चाहती थी, जिस वजह से वो अपने हैंडसेल को एक बार फिर से क्रिएट करने लगती है।
और इस पर उसकी हैंडसिल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से हम देखते हैं कई सारे लोग तो उसके हैंडसिल को देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे सावी अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी, उसी समय हम देखते हैं उसके पाम के सामने काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जो हर बीतते समय के साथ और भी इंक्रीज हो रही थी। इधर सावन भी लगातार उसके हैंडसिल को लगातार स्कैनिंग कर रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसके आसपास काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जो कि सावन को उसे देखने से रोक रही थी। जब सावन इस चीज को महसूस करता है तो उसने जल्दी से अपनी आंखें को बंद कर लिया। इसके साथ ही अगले पर उसने अपनी आई को ओपन किया और इस पर उसकी आंखों को ग्लेस फिल्म ने लिपट लिया था, यानी कि कवर कर लिया था, जिस वजह से वो सावी की हर मूव को काफी बारीकी से देख रहा था और साथ ही उससे लर्न करने के अभ्यास भी कर रहा था। जैसे जैसे इधर सावी अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी, उसी तरह हम सावन को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को अभ्यास भी कर रहा था और इसके साथ ही उसकी कई सारी कंफ्यूजन भी दूर हो रही थी। जल्दी हम सावी को देखते हैं जिसने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से कंफर्म कर लिया था, यानी कि प्रैक्टिस कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक टाइगर स्पिरिट आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये टेक्निक डॉ टेक्निक से बिल्कुल अलग थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावी ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और अगले पल सावी कहती है गो। ऐसा होने के साथ ही वो टाइगर स्पिरिट काफी तेज से सावन की ओर बढ़ रहा था। जिस स्पीड से वो टाइगर स्पिरिट सावन की ओर बढ़ रहा था, उसी हम देखते हैं सावन के आसपास जो चट्टानें थी वो डस्ट में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि धूल में कन्वर्ट हो रही होती है। दूसरी ओर जैसे सावन देखता है कि वो टाइगर स्पिरिट उसकी ओर जल्दी से जल्द बढ़ रहा है, तो जल्दी से अपने हैंडसिल को क्रिएट करने लगता है और ये हैंडसिल कुछ अजीब से लग रही थी, जैसा लग रहा था कि ये कुछ फेमिलियर है। और जल्दी सावन की हैंडसिल खत्म भी हो गई थी। इसके साथ ही वो जल्दी से अपने पंच को उस टाइगर स्पिरिट से पंच करता है। जैसे ऐसा होता है तो सावन काफी तेज से पीछे आ गया था और सावन के नीचे देखते हैं जहाँ पर 3 कदम के पीछे पे एक सर्कल बनी हुई थी। उस सर्कल को देखने के साथ ही सावन एक रिलीफ फील करता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं बच चुका हूँ, क्योंकि अगर सावन इस सर्कल से बाहर चला जाता तो वो आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जीत सावी की हो जाती। इसके अगले पल सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावी की ओर देखते हुए उससे कहता है अगेन मुझ पर अटैक करो। यह सुनने के साथ ही हम सावी को देखते हैं जिसके चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं इसने मेरे 2 अटैक को ब्लॉक कर लिया है, अब बारी है फाइनल अटैक करने की। ये कहने के साथ ही उसने फिर से अपने अटैक करने के पोजीशन में आ चुकी थी। अब इस फाइनल अटैक से डिसाइड होने वाला था आखिर सावन जीतेगा या फिर सावी जीतेगी। इधर सावी ने अब तक एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था, जो कि उसके पिछले 2 अटैक से भी ज्यादा पावरफुल था और उस अटैक को तैयार होते वो सावन की ओर गो कहती है। ऐसा होने के साथ ही वो काफी तेज से सावन की ओर बढ़ने लगती है। इधर हम सावन को देखते हैं जिसने एक बार फिर से अपने हैंडसिल को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से हम देखते हैं उसके हाथों से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी और इस बार सावन के हैंडसिल को देखने के साथ ही सावी हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है ये तो मेरे ही हैंडसिल है जिससे अटैक किया था ताकि मैं उससे सावन पे अटैक कर सकूं। आखिर सावन ने इतनी जल्दी मेरे टेक्निक को कैसे स्कैनिंग कर लिया और इसके साथ ही उसने मेरी टेक्निक को सीख भी लिया, यहाँ तक कि वो तो मेरे टेक्निक को परफॉर्म भी कर पा रहा है। ये सब सोचने के साथ ही वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। लेकिन सावी को ये नहीं पता था कि सावन ने इन कुछ सालों में अपनी एनर्जी पे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, यानी कि वो जैसे चाहे वो उससे अपनी एनर्जी को फॉर्म दे सकता है, इसलिए वो पावरफुल टेक्निक को भी इजीली ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि लर्न कर सकता है। जब सावी इस चीज के बारे में सोच ही रही थी तो हम दूसरी तरफ सावन को देखते हैं जिसने अपने हैंडसिल को रोक लिया था। इसके साथ ही उसने एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया, जिस वजह से अगेन वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। कुछ समय बाद देखते हैं जब वहाँ की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी कम होती है, तब हम देखते हैं कि सावन की थोड़ी सी और कंडीशन खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी ओर सावी को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो अभी भी काफी गुस्से से सावन की ओर देख रही थी। सीन शिफ्ट होकर हम पिल टावर को उसी एल्डर को देखते हैं, एल्डर सेंगियो को, जो कि उन दोनों की ऐसी फाइट को देखने के बाद अपने मन में कहते हैं फाइनली सावन ने इसकी 3 अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसका ये मतलब है कि सावन इस कंपटीशन को जीत गया, मतलब सावी सी। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगले पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग चीजें होगी, जिसे जानने के लिए इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। जैसे इस वीडियो में 300 लाइक्स कंप्लीट होती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।